इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल है जो कि धन आवेश से प्रारंभ होती है, यानी बाहर की ओर निकलती है, और ऋण आवेश पर अंदर की ओर आती है। जो भी विद्युत बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश से अंदर की ओर होती है। जो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो तल के लंबवत सभी दिशाओं में निकलती है, जबकि ऋण आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है हमेशा तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से तल के लंबवत बाहर की ओर और ऋण आवेश पर तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। जब दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो रखेंगे तो धन आवेश से जो विद्युत बल निकलती है और ऋण आवेश पर अंदर की ओर जाती है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है तो ये ऋण आवेश खींच लेता है। यहीं पर ऋण आवेश क्या करता है ऋण आवेश अंदर की ओर खींच लेता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी हो गई, टेढ़ा हो रहा है, वक्र रेखाएं हो जा रही है, यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसमें कुछ वक्र रेखाएं होती है, कुछ सीधी रेखाएं भी होती है। इसके अनुसार जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, हम परिभाषा बना सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक एवं वक्र रेखाएं होती है जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो इस काल्पनिक की जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हम लोग को दिखाई नहीं देती है, दिखाई तो देती नहीं है, नहीं दिखाती, इसलिए हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं कल्पना करते हैं। इस कल्पना में कहते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, यह वक्र रेखाएं होती है। ये रेखाएं हमेशा तल के लंबवत निकलती है और तल के लंबवत समाप्त हो जाती है। तो परिभाषा हम लोग बना लिए हैं कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक एवं वक्र रेखाएं होती है जो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये रेखाएं हमेशा तल के लंबवत निकलती है और हमेशा तल के लंबवत समाप्त हो जाती है। अब इस रेखाओं के आधार पर इनके गुण हम लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलते ऋण आवेश में, तो एक गुण हम लिख सकते हैं। तो अब अगले ये इसमें देखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण में होगा कि विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत निकलती है और तल के लंबवत समाप्त होती है। देखो हमेशा ही तल के लंबवत निकल रही है और तल के लंबवत समाप्त, यानी यहाँ से लंबवत निकल जा रही है तो ये लंबवत इसे अंदर की ओर खींच लेती है। इसका दूसरा का गुण हम लिख लेंगे, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है काल्पनिक रहती है, जो दिखाई नहीं देती है परंतु क्रियाशील होती है, कार्य करती है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, क्योंकि धन आवेश से निकल रही है तो धन आवेश से प्रारंभ होगी, और ऋण आवेश अंदर की ओर जा रही है, यहाँ पर समाप्त हो जा रही है, तो हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं, इसमें कुछ रेखाएं सीधी होती है तो कुछ टेढ़े मेढ़े यानी टेढ़ होती है, यानी इससे वक्र रेखा कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं कुछ सीधी होती है और वक्र रेखाएं होती है। अगला है विद्युत बल रेखाएं हमेशा सिकुड़ने का प्रयत्न, देखो यहाँ से लंबवत निकल रही है, बाहर की ओर जा रही है हमेशा, और निकलने के बाद अंदर की ओर यानी एक बिंदु पर सिकुड़ रही है, जा रही है, तो ये हमेशा फैल कर सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, यानी छोटा रूप धारण कर रही है, यानी लंबवत निकल करके सिकुड़ने का हमेशा प्रयत्न करती है। विद्युत बल रेखाएं पतले धागे, नहीं ये इतने मान सकते हैं कि बहुत पतले धागे के समान होती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वे पतले धागे के समान होती है और यह लचीली भी होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो जब विद्युत बल तल के लंबवत निकल रही है तो लंबवत ही जाएगी, और लंबवत समाप्त हो रही है तो उसी में चलेगी, उसी हिसाब से जाकर समाप्त हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा गुण है इसका कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। फिर विद्युत बल रेखाएं नज़दीक में सघन, देखो यहाँ पर नज़दीक है तो यहाँ सघन है और दूर में जाने को क्या है, दूर दूर तक हो जा रही है, यानी फैलते जा रही है। यानी विद्युत बल रेखाएं नज़दीक में सघन होती है, जबकि दूर में दूर यानी फैल होती है, यानी दूर दूर तक हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर, जो ये चल रही है ना, कभी एक दूसरे काटेगी नहीं, समान दूरी पर इसी तरह से फैलती चली जाती है, कभी एक दूसरा की ये काटती नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है।
या समान दूरी पर चलती रहती है। विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा होगी, और जिस जहाँ स्पर्श रेखा होगी वह बाबू स्पर्श रेखा खींचिए तो वह रेखा उस विद्युत बल रेखा के उस बिंदु पर दिशा को दर्शाता है। यानी जो विद्युत बल रेखाएं होती है, उस विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह स्पर्श रेखा उस विद्युत बल रेखा को उस बिंदु पर दिशा को दर्शाती रहती है।